गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु किन्हीं दान। इस मृतलोक में उत्पन्न सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। मृतलोक में मृत पहले और लोक बाद में जुटा हुआ है। इस जगत में उत्पन्न विद्वान संत तो इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि आखिर इस लोक का नाम मृतलोक क्यों है। संतों के विचार और धर्म ग्रंथों में थोड़ी सी विषमता है, जिसे मैं और आप क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मानते थे। आज ज्ञान और विज्ञान के युग में भी इस बात पर चर्चा एवं खोज जारी है। आइए हम उस बिंदु पर विचार करें जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। वो है उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद शुरू होता है जीवन, तत्पश्चात मृत्यु स्थान ग्रहण करती है। इस संसार में सबसे सत्य है वो है मृत्यु। लेकिन लोग जन्म से मृत्यु तक के समय को जीवन के नाम से जानते हैं। जो लोग जीवन को बहुमूल्य मानकर मृत्यु को भूल गए, समझ लो उस दिन से ही उसके जीवन के सारे सुख समाप्त हो गए। इस मृतलोक में सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो मन और खुद में दूरी बनाओ। जब तक मन और खुद में दूरी नहीं बनाओगे, यह जीवन सुख से नहीं बीतेगा। मन के घोड़े बड़े चंचल होते हैं और तेज भी होते हैं। मन के घोड़े के समान तेज चलने वाला दुनिया की कोई सवारी नहीं है। इन मन के घोड़ों को जिसने धर्म के लगाम और वचन के कोड़े लगाकर रोक लिया, वह इस लोक में सुखी और संतुष्ट है। स्वार्थ जहां भी जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाए, कभी अमीर नहीं बनने देती, भिखारी बनाए रखती है। मन की जिज्ञासा समाप्त नहीं होगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इच्छाएं अनंत होती हैं, जबकि प्राप्ति के साधन सीमित होते हैं। सत्यनारायण भगवान के कथा कराने वाले के खर्च 1000 रुपये और 1 लाख रुपये भी लग सकते हैं, पर होगी कथा सत्यनारायण भगवान की। विचार करने योग्य बात है कि एक ही कथा और खर्च जो है अलग अलग। इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती है। मन की इच्छाओं के कारण आदमी चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी हो जाता है। इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो आदमी सुखी कैसे हो सकता है। मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती तो संसार सुख के सागर में डुबकी लगाता। मन की इच्छाएं दुख का कारण है। इससे ही सती स्त्रियां जिसकी अपनी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, अपना प्यार नहीं छोड़ती। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी मन की इच्छाएं पूर्ण ही नहीं होती। जब मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो अपना प्यार क्या, वो अपना व्यापार नहीं छोड़ती। मृत्युलोक के सही अर्थ पर विचार किया जाए तो मृत्यु सत्य है और उसके साथ जाने वाला कुछ भी सत्य नहीं है। मृत्यु के साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से यह न उतरे कि मृत्यु सत्य नहीं है। धोखाधड़ी करके जो जितना लूट पाएगा उसे भी एक दिन जाना है।
सारा यहीं छूट जाएगा। एक दिन एक याचक जो गुरु नानक जी को जांचने के लिए गया और उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सी संपत्ति है महाराज, मैं आपको देकर उपकार में लगाना चाहता हूं, कोई ऐसा काम बताइए जो मैं कर सकूं। गुरु नानक ने कहा नहीं, आपसे यह काम नहीं हो सकता, इसलिए कि आपके पास न धन है, न बल है, न शक्ति है। उन्होंने कहा मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, आप अपना काम तो बताकर दिखाइए। गुरु नानक जी कहे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप हमारी बातों को तो मान लीजिए। उन्होंने बहुत जिद किया तो गुरु नानक जी ने कहा कि ठीक है, मेरे आश्रम पर आओ, मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। गुरु नानक जी के आश्रम पर वो धन का घमंडी पहुंचा और गुरु नानक जी ने उनसे कहा, देखो अब भी समय है, मान जाओ, और मानने के बाद तुम अपने घर वापस लौट जाओ, इसलिए कि घमंड और गरूर में कोई काम हो नहीं सकता। उसने कहा नहीं, आप बताइए, मैं करके दिखाऊंगा। तो गुरु नानक जी ने अपने आश्रम से एक सुई निकाल कर दिया और कहा कि ये सुई ले लो, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए और हमारी मृत्यु हो जाए उसके बाद ये मुझे वापस कर देना। वह सुई तो ले लिया, लेकिन सोचने लगा कि आखिर यह सत्य है क्या, मैं मरने के बाद यह सुई वापस कर दूंगा। वापस करने के लिए उसने एक विद्वान के पास गया और कहा कि गुरु नानक जी ने मुझे ऐसा काम बताया है जो संभवतः मुझसे होगा या नहीं होगा, जरा आप विचार करके बताइए। विद्वान व्यक्ति ने सुना कि मरने के बाद वह सुई वापस करना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे राजा मरे या रंक मरे, जो भी इस दुनिया से जाएगा वह एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं जाएगा। तुम इस सुई को लेकर उन्हें वापस कैसे करोगे? मरने के बाद सब लोग खाली हाथ वापस जाते हैं। उस दिन उन्होंने दिन भर सोचा, अपने धन के घमंड को लेकर दिन भर सोचा, और दिन भर सोचने के बाद उन्होंने शाम को जाकर गुरु नानक के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसलिए कि मरने के बाद मैं आपको यह सुई ले जाकर नहीं दे सकता। गुरु नानक जी ने कहा कि इतनी घमंड थी अपने संपदा, अपने शक्ति और अपने बल पर, फिर तुम एक सुई तक ले जाकर मुझे नहीं दे सकते हो, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। यह संसार केवल माया की नगरी है, सब लोग खाली आए थे और सब लोग खाली जाएंगे। यहाँ जो भी सत्य है वह है मृत्यु, जो भी सत्य है वह है मृत्यु। मृत्यु के बाद यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है।